फवाद साहब क्या कहेंगे मरियम नवाज के बयान के बाद? वो कहती हैं कि मैं तो मोहब्बत में अपने मामों के साथ रहती हूँ, ज़ेर कफालत नहीं उनके। देखिए, बात यह है कि अगर आप इनका जो बयान है मरियम नवाज शरीफ साहिबा का, उसको मिला के पढ़े कैप्टन सफदर साहब के बयान के साथ, तो कैप्टन सफदर तो ये कह रहे हैं कि 1500 जो रियाल है उन्हें महाना जो है वजीफा देते थे मियाँ शरीफ साहब। तो अगर वो खुद वजीफा ले रहे थे तो वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा को किस तरह जो है वो कफालत कर सकते हैं, अगर वो खुद उन्हीं के पास इतना ही वसाइल नहीं है कि वो अपने मामलात को चला सके। और आप ये कैसे कह रहे हैं कि मियाँ शरीफ जो वो तो खुद कह रहे हैं कि उन्हें मियाँ शरीफ साहब जो है वो वजीफा दे रहे थे, तो इस हालात में कैसे मरियम बीबी का जो बयान है उसको जो है वो माना जा सकता है? तो सर, आज अहम इजलास भी जारी है वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत, तो कानूनी तरीका इख्तियार भी किया जाएगा। JIT को किस तरह से आप समझते हैं कि चैलेंज किया जा सकता है? क्या आपकी नज़र में कोई तरीका रह गया बाकी? देखिए, जो कानूनी तरीका था वो शुरू से कंफ्यूज्ड है PMLN। कानूनी तरीका तो ये था कि ये रिव्यू फाइल करते जजमेंट का। उस वक्त तो आपको याद है कि इन्होंने तो मिठाइयाँ बांटी, तो इन्होंने तो रिव्यू फाइल नहीं किया। 30 दिन जो वक्त है उसका वो गुजर गया और लिहाजा वो रिव्यू फाइल जो है वो नहीं किया गया। उसके बाद जब मेंबरान के नाम आए थे, आप उनके ऑब्जेक्शन कर सकते थे, ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किए गए। ये तो आखिरी हफ्ते में अगर आप देखें तो जाके जब बयानात कंक्लूड हो गए तो फिर इनको ख्याल आया और उन्होंने JIT के खिलाफ एक मूवमेंट शुरू कर दी। एक तरफ JIT के खिलाफ शुरू कर दी और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ शुरू कर दी, और जंग ग्रुप की मदद से इन्होंने मुख्तलिफ स्टोरीज लगवाई। उन स्टोरीज को आगे बढ़ाया गया और एक साजिश तैयार की गई कि JIT को और सुप्रीम कोर्ट को मिलाइन किया जा सके और उनके खिलाफ एक जो है वो महाज खोला जा सके। वो नाकाम हो गया, वो चल नहीं पा रहा। तो अब ये जो JIT की रिपोर्ट है, ये को PTI की तसल्ली के लिए नहीं की गई, ना ही PMLN की तसल्ली के लिए की गई है। ये जो JIT की रिपोर्ट है, ये तो जो जजेस हैं उन्होंने अपने जो इत्मीनान के लिए ये तश्कील दी थी और उन्होंने अपना इत्मीनान देखना है। सही है, रिपोर्ट में ना हम पार्टी है ना PMLN। सही। अच्छा फवाद चौधरी साहब, जब से ये पानामा का केस सामने आया, नीलसन नेस्कोल का जिक्र आया, उसके बाद मरियम नवाज की ट्रस्टी हैं कि नहीं है, बहुत बड़ा सवालिया निशान भी उठ गया। मरियम नवाज अब ये कहती हैं कि क़याम के वक्त यही मालूम था कि ये फ्लैट्स हमारे नहीं हैं। अच्छा, ये जो ट्रस्ट डीड है जो अभी आप दिखा भी रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, यही वो मामला है जो इसकी कोर में जाता है। अगर आप देखें तो ये कैलिब्री फॉन्ट में इसको जो है वो तहरीर किया गया है। अब जो माइक्रोसॉफ्ट है वो कहता है कि कैलिब्री जो है वो फॉन्ट अवेलेबल ही नहीं था 2007 से पहले, यानी जनवरी 2007 में ये फॉन्ट लॉन्च किया गया था। तो ये फरवरी 2006 में ये जो दस्तावेज है ये बन ही नहीं सकती। और दोबारा फिर मैं यहाँ पे ये भी ऐड कर दूं कि ये भी JIT नहीं कह रही है, एक इंटरनेशनल हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स फोरेंसिक ऑडिट किया उन्होंने, UK की फर्म है, उन्होंने इनको भेजा। जाहिर है इनको तो खुद भी नहीं पता होगा कैलिब्री फॉन्ट क्या है या टाइम्स रोमन क्या है या क्या मामलात है। तो ये तो असल में होता ही है कि जब आप एक झूठ बोलते हैं तो उस झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ और बोलने पड़ते हैं। उसी में ये फंस गए हैं और इनको समझ नहीं आ रहा है कि हमने बाहर कैसे आना है।